नमस्कार दोस्तों, क्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर है दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लास्ट डेट। आप लास्ट डेट को जरूर ध्यान में रखिएगा। और लास्ट डेट यहाँ पे क्या है कि 7/9/2020 यानी कि 7 सितंबर 2020 को 1 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं। आज का जो वीडियो है वो कंप्लीटली फोकस इस पे है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा और उस सिलेक्शन के अंदर कौन कौन सी स्टेज आपको पार करनी होंगी, किस प्रकार से आपका शेड्यूल होगा, कितना फिजिकल मेजरमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, ये चीजें मुझे लगता है कि आपने देख ली होंगी। यदि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, वहां पे आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद में मैं आपको सीधा वहां पे लेके चलता हूं जहां हमें जरूरत है, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से होगा। ये यहाँ पे वैकेंसी दे रखी हैं 5846 अलग अलग हैं, यानी कि मेल की अलग हैं, फीमेल की अलग हैं। आप इनको देख सकते हैं। हम चलते हैं उसी सेक्शन पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हमें जरूरत है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है। ये काफी लंबा एडवर्टीजमेंट है, आपको ये थोरोली और ध्यान से पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। परंतु स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से भी पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि वो है कि आप सिलेक्शन प्रोसीजर को समझिएगा कि पहले आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से है और उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि आपने किस किस चीज की यहाँ पे तैयारी करनी है। तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर पे ले चलता हूं। यहाँ पे है मोड ऑफ सिलेक्शन। इस मोड ऑफ सिलेक्शन में दोस्तों आप ये समझिएगा कि आपका एक होगा CBE, इसको CBT भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, परंतु यहाँ पे CBE नाम दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट और फिर होगा आपका मेजरमेंट टेस्ट और उसके फिर बाद में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि स्टेज क्या है आपकी? पहली स्टेज है आपकी जो है CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, दूसरी है आपकी फिजिकल एंडोरेंस की, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका होगा, तीसरा है आपका मेजरमेंट टेस्ट यानी कि चेस्ट वगैरह आपकी कितनी है, और चौथा है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और पांचवी स्टेज है आपकी वो है आपका सिलेक्शन तब होगा यदि आप मेरिट में लाई करते हैं, मेरिट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 5 स्टेज आपको क्लियर करनी होगी और 5 स्टेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी स्टेज है? सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी गेम को जीतने के लिए गेम में बना रहना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप टेस्ट की तैयारी करिएगा, उसके बाद में आप फिजिकल की तैयारी करिएगा और मेजरमेंट तो आपके ठीक होंगे यदि आप फिजिकल कर लेते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें आपका कुछ नहीं चलता, यानी कि जैसे कलर ब्लाइंड है तो उसके अंदर आपका कोई दोष नहीं है, भगवान ने प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया, तो मेडिकल टेस्ट की कोई तैयारी करने की जरूरत है नहीं। परंतु यहाँ पे आंखों को आप जरूर देख लीजिएगा कि 6/12 तक यहाँ पे अप्रूव्ड हैं। और पांचवा यानी कि फाइनल सिलेक्शन मेरिट के अंदर एग्जिस्ट क्या करते हैं, ये पहले की 3 स्टेज हैं, इनके ऊपर आपका ये डिपेंड करेगा। आगे दोस्तों क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे देखिए कि जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा SSC रीजनल ऑफिस के द्वारा और ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप याद रखें कि SSC की वेबसाइट के ऊपर से आपको एडमिशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इस बात को याद रखें, SSC की साइट पे, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो SSC लेगी और आपका टेस्ट होगा इंग्लिश में और हिंदी में। उसके बाद में आपको चाहिए कि कट ऑफ, और वो कट ऑफ क्या है? यदि आप जनरल के अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको चाहिए 35 मार्क्स, SC, ST, OBC, EWS के अंदर आपको चाहिए 30 नंबर, ESM के आपके चाहिए 25 नंबर। और उसके बाद में कैंडिडेट क्या किए जाएंगे? शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और शॉर्ट लिस्ट किसके लिए होंगे? वो होंगे PE यानी कि फिजिकल इंडोर्समेंट के लिए, MT यानी कि आपके मेजरमेंट टेस्ट के लिए। और जब ये शॉर्ट लिस्ट इसमें से हो जाएंगे फिर आपको वो स्टेज पास करनी होगी और वो स्टेज पास करने के लिए आपको एडमिशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये एडमिशन सर्टिफिकेट आपको कौन देगा? ये दिल्ली पुलिस की साइट से आपको मिलेंगे और दिल्ली पुलिस की साइट है दिल्लीpolice.nic
इन। और फिजिकल इंडोर्समेंट और मेजरमेंट टेस्ट आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उससे आपके 12 गुना यानी कि लगभग 12 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जो फिजिकल टेस्ट के लिए होंगे और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि जिसको फिजिकल इंडोर्समेंट कहते हैं वो और आपका मेजरमेंट टेस्ट दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मतलब क्या है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं, कोई मेरिट इनकी नहीं बनेगी। उसके बाद में है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। और ये कैसे होंगे, जो दिल्ली पुलिस फिजिकल इंडोर्समेंट और मेजरमेंट टेस्ट कर लेगी उसके बाद में जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद में क्या है कि कैंडिडेट जो फिजिकल इंडोर्स टेस्ट पास कर लेंगे वो ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और उनकी ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। दोस्तों ये मैंने आपको सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाया है और यहाँ पे एक 15.16 के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है और उसको आप देख लीजिए। सक्सेस इन द एग्जामिनेशन कन्फर नो राइट ऑफ अपॉइंटमेंट अनलेस द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे कंसिडर्ड नेसेसरी दैट द कैंडिडेट इज सुटेबल। आप इस बात को समझिए कि यदि सारी स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं तब भी आपका कोई राइट नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ऐसे क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनकी एक इंक्वायरी करेगी और उस इंक्वायरी में यदि आपका सेटिस्फाई नेचर मिलता है, मतलब कोई क्रिमिनल प्रोसीजर आपका बैकग्राउंड आपका ठीक होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मायने रखती हैं। तो इस सर्विस के लिए, इस पोस्ट के लिए आपका जो हिस्ट्री है, आपकी जो इंक्वायरी है उस पर भी डिपेंड काफी कुछ करता है। तो ये आपका नेचर यानी कि बैकग्राउंड आपके क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूं कि हम एग्जामिनेशन टेस्ट को बताने से पहले कि यदि आपका टाई हो जाता है, जैसे आपने टेस्ट दिया उसमें टाई हो जाता है, तो जो आपका पार्ट ए होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, पार्ट ए और बी कौन सा होगा उसको मैं अभी दिखाऊंगा, उसके अंदर जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसके आधार पे उसे मान लिया जाएगा मेरिट में फॉरवर्ड, यानी कि मेरिट में उसे आगे मान लिया जाएगा। इसके बाद भी यदि मेरिट में यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पार्ट 1 है उसके अंदर भी यदि मेरिट टाई कर जाती है तो फिर पार्ट बी के अनुसार होगा। फिर भी टाई कर जाती है तो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो कैंडिडेट ज्यादा ओल्ड होगा, मतलब क्या है, एल्डर ज्यादा होगा, जो ज्यादा उम्र में बड़ा होगा वो सीनियर कहलाएगा। और उसके बाद भी टाई हो जाता तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर नेम के अनुसार वो सीनियर कहलाएगा, यानी कि उसकी मेरिट ज्यादा ऊंची होगी। तो ये था दोस्तों टाई से रिलेटेड। मैंने सोचा कि मैं बाकी चीज बताने से पहले इसको भी आपको बता दूं। अब हम चलते हैं उस पे जो इसकी बात कर रहा था मैं, यानी कि आपका एग्जामिनेशन टेस्ट किस आधार पे होगा। तो हम करते हैं एग्जामिनेशन की बात, फिर फिजिकल इंडोर्स की बात, ये सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे है 11.11 में, ये तो फिजिकल का आ गया। सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन को देखना होगा। यहाँ पे है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट नंबर 11 में। यहाँ पे देखिए ये वही बात है जो हम ऊपर कर चुके हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल इंडोरेंस होगा और मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल मेरिट बनेगी, यही बात है। परंतु आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का टेस्ट होगा। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट का यानी कि एक ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का एक ही नंबर होगा, यानी 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। ये दे रखा है यहाँ पे सिलेबस। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर होंगे। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर होंगे। इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW या वेब ब्राउजर के क्वेश्चन आएंगे 10 और 10 ही आपके नंबर होंगे। टोटल मिनट आपको मिलेंगी 90 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस पे आप ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काफी होता है, इसको सबसे बाद में करें या फिर पहले वही क्वेश्चन करें जो सबसे बेस्ट आपको आते हैं। और रीजनिंग का भी आप ध्यान रखें, ये भी काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि सिर्फ आपको 90 मिनट मिलती हैं, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को नहीं मिलती, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और उससे भी खतरनाक आगे इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है।
और वो नेगेटिव मार्किंग क्या है 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो कैंडिडेट्स को ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। मीडियम आपके 2 ही होंगे, कौन से, एक इंग्लिश और हिंदी। या तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं या फिर आप हिंदी के अंदर पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। ये आगे बता रखा है टेंटेटिव की वगैरह के बारे में, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं सिलेबस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आप देखिए कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का, एमएस एक्सेल का, एमएस वर्ड वगैरह का। यहाँ पे आपको सिंपल सा एमएस ऑफिस आना चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी बात, आपको ईमेल सेंड करनी और रिसीव करनी भी आनी चाहिए। और बाकी चीज़ें आपको यूआरएल का पता हो, HTTP क्या होती है, FTTP क्या होती है, वेबसाइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है, बैंकिंग वगैरह कैसे आप कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज की बात यहाँ पे की गई है। और क्वेश्चन पेपर किस आधार पे होगा, किस लेवल का होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, यानी कि 10वीं स्तर का आपका पेपर यहाँ पे होगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका फिजिकल इंडोर्स टेस्ट का मेल के लिए। देखिए, यदि आप 30 साल की उम्र तक हैं, 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है आपको, लॉन्ग जंप 14 फीट का और हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच का। और यदि आप 30 से 40 है तो 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है, 13 फुट का जंप, हाई जंप 3.5 फुट। इसी प्रकार यदि आप 40 से ऊपर हैं तो 8 मिनट में रेस पूरी करनी है, लॉन्ग जंप 12 फीट करना है और 3 फीट 3 इंच आपको हाई जंप करना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका हाइट का। हाइट आपकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, हालांकि 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है जो हिली एरिया पे लोग रहते हैं उनके लिए। और उसके बाद में नीचे यदि हम चलें तो फिर दे रखा है आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे थोड़ी सी आपको छूट मिलेगी। 30 मिनट तक की जो लड़कियां उनको 8 मिनट में रेस पूरी करनी है, लॉन्ग जंप 10 फुट का और हाई जंप 3 फुट। 30 से 40 की एज में 9 मिनट में रेस पूरी करनी है, 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप आपको 2 फुट 9 इंच का। 40 तक की उम्र में 10 मिनट में 8 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 2 फुट 6 इंच में यहाँ पे क्लियर करना है। तो ये दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार से। दोस्तों यदि बात करें हाइट की तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की गोरखा वगैरह इनको छूट दे रखी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर आते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड में। मेडिकल स्टैंडर्ड एक अलग स्टेज है। इस स्टेज के अंदर क्या है कि आपकी हेल्थ साउंड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज और विदाउट ग्लास बोथ आई आपकी 6/12 तक चल जाएंगी। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेज, सर्जरी ऑफ एनी काइंड और टू इम्प्रूव विजुअल एक्यूटी, यानी किसी भी प्रकार का आपने लेसिक लेजर ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया होना चाहिए। उसके बाद में टैटूज की बात है, और वो टैटू क्या है ये देखिए कि इस प्रकार के टैटू आपको नहीं होने चाहिए। साइज वगैरह दे रखा है, लोकेशन और कंटेंट भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दोस्तों ये तो थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको जरूर पूछिएगा। हाँ, यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेम क्वेस्ट इंडिया के नाम से आपको ID मिल जाएगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।